देखो अभी इस साइड में तुम रख लो, साइड में एक रूल्स रख लो, जो कौन है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए होगा तुम्हारा टर्न इफ ए बिलोंग्स टू आर, जहां आर रियल नंबर है, और क्या है रियल नंबर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, कोई सेट देंगे उसका नाम ए है, ए के सभी मेंबर्स को ए से ए रिलेशन होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री के लिए क्या है, सिमेट्री के लिए क्या है, इफ ए और बी है ना, ए और बी बिलोंग्स टू आर, देन बी और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर रिलेशन है यहाँ पे आर फॉर क्या है, आर का मतलब ऐसे रियल नंबर नहीं होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा, क्या होगा ऐसे आर फॉर रियल नंबर को भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ आर का क्या डिनोट कर रहा है, रिलेशन का, मैंने रिलेशन में एस होना चाहिए, ए और ए रिलेशन होना चाहिए, ए और बी तो बी और ए। ठीक है, और ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, यही तीन को रूल है, ए और बी बिलोंग्स टू आर, देन बी और सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सी और ए बी है ना, ये नहीं सी और ए नहीं, ए और सी। ठीक है, तो यही तुम्हारा तीनों शर्त है, ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना है। तो अब आता है एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, कहता है डिटरमाइन, पता लगाओ, रिमाइंड में पता लगाओ वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने नीचे जो रिलेशंस दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिलेशन क्या है, देखो एक सेट ए है, ए बराबर क्या है 1 2 3 4 डैश 13 और 14 ए है। अब आर क्या है, आर क्या है बराबर एक्स वाई, आर है तुम्हारा एक्स वाई डैश 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा रिलेशन है, तो ये चेक करना है कि ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा एक मैपिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक मैपिंग कर लेंगे। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और बड़ा करना पड़ेगा 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, एक सेट ए टू ए रिलेशन है, कौन रिलेशन है, सेट ए पे रिलेशन है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये एक सेट ए है और ए है, ए टू ए रिलेशन हमको पता लगाने के लिए कहता है कि रिलेशन कैसा है। रिलेशन तुम्हारा क्या है, ये देखो 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ देखो 3x माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई नहीं जाके प्लस वाई, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया वाई। तो ध्यान देना ये x इसमें लेंगे x, और ये जो वैल्यू होगा y का। ठीक है, y बराबर क्या है 3x, x के जगह क्या पुट करेंगे, पहला में 1 है तो x के जगह 1 पुट किए तो 3 गुना 1 कितना होगा, माने 1 को किससे रिलेशन है 3 को, 3 से, 2 को किससे 2 दिया 6, 3 से 3 दिया 4 दिया 12 और 5 दिया 15 है नहीं, कहीं सेट में 14 तक ही है। ध्यान से देखना इसमें एक, इसमें कॉमन मेंबर हुए जी, देखो इधर मेंबर निकालो रिलेशंस का, r बराबर ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, रिलेशन को कोड फॉर्म में 1 और 3, आगे बोलो 2 और 6 3 और 9 4 और यही मेंबर है ना। इस रिलेशन कितने मेंबर हुए 1 3 2 6 3 9 4 12। अब बताओ इसमें 1 1 है क्या, इस रिलेशन में 1 1 है क्या, 2 2 है क्या, 3 3 है क्या, 4 4 है क्या, नहीं। तो लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
अगर 1-1 होता, 2-2 होता, 3-3 होता, 4-4 अगर रिलेशन में से होता तब इसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है इसमें। तो लिखेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, अब हम सिमेट्री के लिए चेक करेंगे। देखो इधर ध्यान से देखना, अगर हम एक रखें तो 3 आया, तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 दिया, आना क्या चाहिए था सिमेट्री के लिए 1। अगर 1 3 मेंबर है तो 3 1 भी मेंबर होना चाहिए। 3 1 मेंबर है क्या इसमें, नजर आ रहा? अगर 2 6 मेंबर है तो 6 2 भी मेंबर होना चाहिए, है क्या? 3 9 मेंबर होना चाहिए तो 9 3 भी मेंबर होना चाहिए, है क्या? तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर 1 3 मेंबर है, ध्यान से देखना, अगर 1 3 मेंबर है इसका तो 3 और 9 है, तो 1 9 मेंबर है क्या? ध्यान से देखना, इधर देखो, इधर A से B ट्रांजिटिव के लिए A से B से C, A से C होना चाहिए। तो 1 से 3, 3 से 9, तो 1 9 इसका मेंबर है, 1 इसका फल इसका है क्या? तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया उम्मीद है? दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अच्छी देखो, फर्स्ट का सेकेंड, अब आसानी से तुम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को तुम पता लगा सकते हो। अगला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन n to n है। क्या है? नेचुरल नंबर रिलेशन है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जानकारी के लिए बता दूं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, है ना? माने 1 2 3 4 दैट इज अनगिनत, इनफाइनाइट को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अगर r क्या है, देखो r रिलेशन क्या है, x y, x पहले सेट में, y दूसरे सेट में, ठीक है? और डैश y बराबर क्या है, x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ध्यान से देखना, रिलेशन है, रिलेशन को समझो। x और y, पहले सेट में x, दूसरे सेट में y, और x y में बीच में रिलेशन। समझ में आ गया? क्या लिखा, डैश दिया, है ना? जिसमें y के साथ जो x में रिलेशन है, किस रिलेशन में? रिलेशन ये x प्लस 5, ठीक है? और ये कैसे में है, नेचुरल नंबर में है, रियल नंबर में नहीं है। रियल नंबर लोगे तो अनगिनत नंबर आएंगे, 1.1 1.2 1.3 अनगिनत। तो अनगिनत को इतना समय नहीं है मेरे पास, न तुम्हारे पास समय है न मेरे पास समय है, इसलिए y बराबर x प्लस 5 और x लेस देन 4। मतलब इसमें ध्यान देना, पहले सेट में कितने मेंबर आएंगे, 1 2 3 मेंबर आएंगे, कहीं 4 से कम बता रहा है, और नेचुरल नंबर x से स्टार्ट होता है, और ये इंटीजर्स ही होते हैं, 1 2 3 होगा। और अब ये x हो गया, ये क्या हो गया, x। दूसरे सेट में y, तो x प्लस 5, तो 1 पुट करेंगे तो 5 1 6, 2 पुट करेंगे 7, 3 पुट करेंगे 8। माने 1 से किससे रिलेशन है, 6 से। 2 के किससे रिलेशन है, 3 से किससे रिलेशन है, 8 से। इसके मेंबर रिलेशन क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखो, 1 6 2 7 और कितना, 3 और 8, ये रिलेशन हो गया ना। अब ध्यान से देखो, इसमें एक एक मेंबर है क्या, इधर 2 मेंबर है क्या, 3 मेंबर है क्या? तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर 1 6 है, तो 6 1 है क्या इसका, इस सेट का मेंबर? 2 7 है, तो 7 2 है क्या मेंबर इसका? 3 8 है, तो 8 3 है क्या मेंबर? तो नहीं है। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। This relation is not symmetric। अब ध्यान से देखना, अगर 1 6 है और 6 के कुछ तो है नहीं है ना, है ना? तो 6 और इसमें अगर नहीं मेंबर है तो इसमें कंफर्म नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बताओ उसको, रख लो।